वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रमन क्लानी मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक क्लास 10th के लिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर इससे लिंक्ड है, दैट इज़ द सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। इसके हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो बच्चे जिनको मैथ पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है और एक बार उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप देखते रहें एंड तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम पढ़ने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें यहाँ पे एक एंगल बनता है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें जो है ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब अभी तक तो आपने हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, और ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। और ये जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ साइट। ओके, समझ आ रही बात ये? तो इसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी बात, अगर हम एक ट्राइंगल और यहाँ पे बनाते हैं और ये ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाई और ये जो लाइन है ये मान लो ओ है, ये ए है और ये बी है, और इसके पैरेलल में आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये क्या करेगी? एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसका ट्रांसवर्सल होगी, यानी कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा और वो जो एंगल यहाँ पर बनेगा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो ये जो ये एंगल है इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ये वाला एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आपको जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। एक एंगल है, देखिए ये एंगल हो गया, ये जो हाइट है यहाँ पे जो सॉरी लाइन ऑफ साइट है, या तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी होगी, ये वाली हाइट निकालनी होगी, या तो आपको ये जो एच ई है जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, मतलब जो ये बेस जिसको हमने अभी तक पढ़ा वो अगर निकालना है, इन्हीं में से कोई चीज़ आपको निकालनी है। इसी के क्वेश्चन आपको आगे करने हैं, यही क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते रहेंगे। समझा रहा सभी को? ओके, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, तो आगे बढ़े। क्लियर है? ओके, सो मैं आपकी बुक लेता हूँ और बुक में से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और बुक में से एक्सरसाइज हम लेते हैं 9.1, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज ले रहे हैं? 9.1। तो 9.1 में एक्सरसाइज 9.1 एक्चुअली 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो इसका तो आपको, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है जब आपका डायग्राम बना। डायग्राम इसका बना हुआ है और ये आपको बना हुआ ऐसे मिल गया है। सो दिस इज ए बी और सी, और ये 90 डिग्री का एंगल है। सो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री और ये आ गया 20 मीटर। नाउ आपको निकालना क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपको जो हाइट है पोल की ये निकालनी है। दिस इज द हाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बन जाता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बनता है कि जब इसका आप आंसर लिखेंगे तो क्या बनेगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिए ए बी सी,
अब जो चीज़ दी है और जो फाइंड करनी है वो दोनों आपने उसको साथ लेना है, यानी कि फाइंड क्या करनी है, हाइट। दी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या दिया हुआ आपको, हाइपोटेन्यूज दिया है, जिसको मैंने आपको, अगर कोई यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो क्या लाइन ऑफ साइट बनेगी। तो यहाँ अभी सिचुएशन डिफरेंट है, तो ये जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बन जाएगा, क्या हो गया, दिस ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ए बी निकालना है, ए सी दिया हुआ है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये बन गया देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है वो, साइन, साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो आप इसकी 30 डिग्री यहाँ लिख लीजिए। तो क्या बन गया, ए बी कितना है, ए बी आपके पास है, निकालना है एच, और ए सी क्या है आपके पास, ये मैंने माना हुआ है एच, कहीं दिया नहीं है, हाइट आपको निकालनी है तो मैंने उसको एच मान लिया। एच अपॉन क्या दे रखा है, ए सी, दैट इज 20, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 या 1/√2, क्या होता है, 1/2। तो 1/2 हो गया, तो जब h निकालेंगे आप तो क्या हो गया, 20/2 कट गया 10, सो h इज इक्वल टू 10 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। वैल्यूज को मैंने फिर आपको कहा था कि जब भी आप वैल्यूज निकालते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए 0, देखो साइन की वैल्यू अगर आपने देखनी है, साइन की निकल जाती है, सबकी निकलेंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4, इन सब का रूट ले लो आप। इन सब का रूट अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो 0, 1 का रूट तो 1 ही आएगा, 4 का 2 आएगा तो 1/2, ये कट गया देखो 1/2 तो 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा और 1 आएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो आपको कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस की क्या हो जाएगी, अब कॉस की वैल्यूज आपने कॉस निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, लाइक दिस आप सबकी निकाल सकते हैं, जिसकी भी वैल्यू आप निकालना चाहें और सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground makes an angle of 30 डिग्री। देखो मैं इसको पढ़ते पढ़ते बनाता हूँ, ये हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्री है ऐसे ऐसे, अगर इसको ऐसे ले लो और ये ऐसे ले लो, यहाँ से टूट गया ट्री और टच कर गया ग्राउंड पे, एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर, यानी कि दिस इज कॉल्ड, दिस इज 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द, वेयर द टॉप टचेस एंड द फुट ऑफ द ट्री। ओके, नाउ find the height of the tree. Now you have to find the height of the tree. एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree. Okay, so अब ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, नाउ क्वेश्चन ऐसा बन गया, अब ये जो है ये हाइट है इसकी मान लो h, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ O, इसको ले लेता हूँ A और इसको ले लेता हूँ B। तो पहले जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसका आंसर आपको करूँगा, तो क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, पहले वो देख लीजिए, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू OA प्लस AB, OA प्लस AB, क्योंकि
यहाँ से तो टूटा है, तो टूटने वाला पार्ट यहाँ टच हुआ, तो हाइट अगर प्रॉपर निकालनी है तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा अभी आपको? इन ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? AO अपॉन OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया h अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो h कितना हो जाएगा? 8 अपॉन रूट 3 मीटर। लेकिन आपने साथ में क्या निकालना है? आपको AB भी निकालना है। AB निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? अगर मैं इसको 8 अपॉन रूट 3 इंटू रूट थ्री कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 8 रूट 3 डिवाइड बाई 3। h की वैल्यू ये आ गई। नाउ आपको ये भी निकालना है, तो क्या बन जाएगा? देखिए, अगर आपको निकालना है ये वाला पार्ट निकालना ABB, तो क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल, वही ट्राइंगल लेनी है कौन सी? AOB, एक ही ट्राइंगल है हमारे पास। अब आपने क्या कर देना? OA अपॉन AB, OA इनकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री मैं इसको अभी यही रहने देता हूँ। ये जो पार्ट है इसको मैं यही रहने देता हूँ, इसको आगे सॉल्व करके निकालेंगे जब ये रूट उसमें रह जाएगा। कहाँ? डिनोमिनेटर में अगर रह गया तो हम इसको निकालेंगे। अब OA कितना है? OA आपके पास दे रखा है h कितना है? 8 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय AB कितना है? AB हमने निकालना है इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है? 1/2। अब ये हो गया, देखो अभी AB निकालना, AB को ऊपर ले जाओ, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, ये यहाँ चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 क्या बन गया? देखो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन रूट 3। अब AB की वैल्यू हमें मिल गई, OA की वैल्यू हमें मिल गई। ये देखो यहाँ h जो है क्या? O है। ये दोनों को अब हाइट ऑफ द ट्री निकालनी, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या 16 अपॉन रूट 3 प्लस 8 अपॉन रूट 3 कितना हो गया? 24 अपॉन रूट 3। क्लियर? मतलब इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? रूट 3, और दोनों को ऊपर ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 24। अब डिनोमिनेटर में जो है, अब डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 3 है। तो रूट 3 अगर डिनोमिनेटर में है, रूट है, तो आपको क्या करते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं। रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो बन गया क्या? 24 रूट 3 डिवाइड बाई 3 कट गया, देखो 8 कितना आ गया? 8 रूट 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। 8 रूट 3 इज द हाइट ऑफ द ट्री। इज इट क्लियर? क्लियर है वरदान? क्लियर है? तो कॉपी वॉपी इसके साथ इसको नोट कर लेना है। और ये चीज़ जो है आपने इसको बिल्कुल समझना है, एक साइड से वेरी क्लियरली मैंने लिखा है, इसको वैसे ही आपने करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, the next question is, a contractor plans to install the 2 slide for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. देखो इसमें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 स्लाइडर बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है 2 स्लाइडर बना रहा है, एक
एक स्लाइडर ये बना दिया उसने, एक स्लाइडर थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और दो स्लाइडर बना रहा है। सो बच्चों के लिए जो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर की हाइट पे उसका टॉप है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है to the ground, where the elder children wants to have two steep slides at a height of 3 meter, और जो बड़ों के लिए बनाया है वो हाइट कितना है 3 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये एंगल क्या है 60 डिग्री का बनाया है। What should be the length of the slide in each case? तो आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड का मतलब है आपको ये वाली जो लेंथ बोला है तो मैं इसको L ले लेता हूँ, इसको ये जो मैंने माना इसको L1 और इसको मान लेता हूँ L2, ठीक है, समझ आ गई। सो दिस इज PQR, मैं इसको ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको ABC ले लेता हूँ। सो जब हम इसको करेंगे, ये मैंने बना दिया, आंसर यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि फिगर तक बनेगा नहीं इन क्वेश्चंस में, तब तक आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन ये होने वाला नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे जब तक आपका फिगर नहीं बनता है। क्लियर है? नाउ अब क्या है, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल PQR या QPR। QPR ले लेते हैं क्योंकि दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री। QPR जब हम ले लेते हैं तो ध्यान इधर होना चाहिए तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो QPR में ले लेते हैं, तो ये देखिए अब ये निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है और ये दी हुई है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर PR अपॉन QR इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो PR आपको दे रखा है 1.5 अपॉन L1 इज इक्वल टू साइन 30 1/2, ऊपर ले जाओ L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, L1 जो आ गया आपका 3 मीटर, एक आंसर आ गया आपके पास। दूसरा जो आंसर आप जो निकाल रहे हैं वो दूसरा क्या है आपके पास, दूसरी ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC आपने ले लिया, तो इसमें भी सेम वही है, AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। AC आपके पास है 3, CB आपने निकाला दैट इज L2 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की, देखो वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको, तो वैल्यूज अगर आपको पता होनी चाहिए, तो वैल्यूज होती है इसकी √3/2, ठीक है। तो L इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा, अब L2 अगर आप ले जाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर लो, तो L2 इज इक्वल टू, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो L2 निकालने के लिए 3 इंटू 2 डिवाइड बाय, एक रूट कट गया तो √3 बचेगा, L2 कितना आ गया 2√3, तो L2 आपका आ गया 2√3 मीटर और L1 आपका है 3 मीटर, तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक समझ आया। दोस्त जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा आप करते रहिए, चलते रहिए, आपको समझ आ जाएगी, चीजें बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। इज इट ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं, अच्छे से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में,
The angle of elevation of the top of the towers from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. ये एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर रहे हैं। ये एक टावर है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से आप देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दिस इज 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि ये जो है यहां से ये कितना है? 30 मीटर। आपको फाइंड क्या करना? हाइट ऑफ द टावर। तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप इसको ओ ए बी कुछ मान लीजिए। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, बिल्कुल सही। और ए ओ बी में जब आप करेंगे ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 30 डिग्री। दी है इसमें, देखिए इसमें जो आपको दी हुई है उसको देखो, 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ओ ए कितना है आपके पास? तो हमने इसको h माना है। ओ बी कितना है? 30। tan 30 कितना है? 1/√3। तो h कितना हो जाएगा? 30/√3। जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली वैल्यू आएगी तो आपने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3। तो कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू 30/√3, 3 इंटू 3, √3 3 बन जाएगा। तो 3 से कट गया, कितना आ गया? 10। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यहां तक ठीक है? देखो एक एक क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। इसको आपने जाके देखना नहीं है, देखने से नहीं आएगा कभी। एक बार क्वेश्चन लीजिए और एग्जांपल लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपने करना है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है? समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं आज आपको दो क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाऊंगा। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो काइट जो है वो उड़ रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग। आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग का हाइट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कितना है? 60 मीटर। ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है। मैंने इसको x मान लिया। और एंगल कितना दे रखा है आपको? एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो बड़ा आसान सा हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर ये ए बी और सी आप लेते हैं, सो इन ट्राइंगल ए बी सी ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो भी आपका ट्राइंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, चाहे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल का ही है। तो अब जो दिया है, क्या दिया है आपको? या तो देखो दो चीजें हैं आपको दिया है, ये दिया है और ये दिया है।
तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो जब हम लिखेंगे क्या बी सी अपॉन ए सी, तो बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। अब बी सी कितना है? 60, और ए सी कितना है वो निकालना है, दैट इज एक्स हमने माना है। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। इस पे नहीं नहीं, आप इस पे ध्यान रखोगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी तो रख ही सकते हो। ओके, 60 अपॉन साइन 30, तो साइन क्या हो गया? 60 डिग्री। तो 60 अपॉन एक्स, साइन 60 कितना होता है? √3/2। और एक्स देखो, ये एक्स ऊपर चला गया तो √3 नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2 डिवाइड बाय √3। अब रूट नीचे आ गया तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब रूट नीचे आया तो क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब रूट आएगा तो रैशनलाइज करना है। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा x = 120 √3 डिवाइड बाय 3, कट गया 40, देन x = 40 √3 मीटर। ये आंसर आ गया इसका। समझा की बात? कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो इसमें आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन है। बात ये है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप फिर उसको आसानी से कर लेंगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। करेंगे आप लोग? ओके, तो इसका मैं एक क्वेश्चन और लूँगा और उसके बाद ये इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन में लेंगे। क्वेश्चन है 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, जो बच्चे ने क्या कर, यहाँ बना लेता हूँ मैं। देखो, ये यहाँ पे है एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल, और यहाँ पे बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर है। बिल्डिंग 30 है तो ऊपर कितना बचेगा? 28.5 मीटर। तो जब वो यहाँ से देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। कितना बनता है? 30 डिग्री का। और जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो यहाँ पे एंगल बन जाता है फिर 60 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ आ गई? नाउ आपको ये निकालना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक चला वो कितना चला। तो इसका मतलब अगर हमें ये मिल जाए या ये मिल जाए तो ये निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस मिलना चाहिए पहले। दो तीन चीजें, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है? और या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको a मान लूँ यहाँ पे, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। सो अगर हमें, मैं आंसर यहाँ से लिख देता हूँ, अगर हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए मुझे BD माइनस CD लिखना पड़ेगा। मतलब BC निकालने के लिए मुझे BD माइनस CD ये लिखना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब फिर आ जाते हैं ट्राइंगल की बारी। इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कौन सा लेते हैं? इन ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है तो इन ट्राइंगल हम लेंगे ADC। कौन सी ट्राइंगल? ADC लेंगे। तो क्या बनेगा? AD अपॉन, देखो AD अपॉन CD इक्वल टू AD अपॉन CD, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा।
तो टेन थीटा कितना दे रखा थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60, ये देखो क्या दे रखी है, और एडी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन सी डी। चलो मैं इसको एक्स वाई नहीं मान रहा हूँ, इसको सी डी, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं सी डी लेता हूँ। तो टेन थीटा कितना था ये, टेन 60 डिग्री, तो 28.5 अपॉन सी डी इक्वल टू √3, क्या वैल्यू होती है, तो 28.5 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू तो ये आ गई। अब अभी आंसर नहीं है फाइनल, तो इसलिए मैं अभी इसको रैशनलाइज नहीं कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, अब दूसरी ट्राइंगल ले लो। कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी 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 सी, ये तो ए डी सी तो ले ली थी यहाँ पे, ठीक, क्या बन गया ए डी बी। सो ए डी बी ट्राइंगल जब हम लेंगे तो इसमें भी सेम करेंगे, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, अब ए डी अपॉन बी डी वही आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना, थीटा यहाँ पे दे रखा आपको 30 डिग्री, ए डी कितना है 28.5, बी डी निकालना है आपने, ये होगा 1/√3। तो जब इसको बी डी निकालेंगे तो ये बन जाएगा 28.5√3, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब आपको क्या निकालना है, आपको BC निकालना है। तो BC इक्वल टू BD माइनस CD। तो BD कितना है आपके पास 28.5√3 माइनस CD कितना है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से मैं 28.5 कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, बात समझा रही है। और इसको अब एलसीएम ले लो, 28.5, ये देखो ऊपर इसमें रूट कितना आ गया 3, एलसीएम देखो, एलसीएम इसका आ गया, ये आ गया 3 माइनस 1, समझे ना, इससे मल्टीप्लाई होगी, समझाई। और ये 3 माइनस 1 ये बन गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब क्या हुआ कि फिर √3 नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये देखो 28.5, ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, ये 57 हो गया, 57 इंटू √3 डिवाइड बाय, नहीं इसको, ये देखो ये हो गया ना, तो इसका मतलब अभी आपने क्या करना है, इस ये हो गया 27, इसको आप ऐसे लिखेंगे 27 अपॉन √3। तो 27 अपॉन √3 अगर बन गया तो इसको रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3 रैशनलाइज कर दिया, तो ये बन गया 57 √3 डिवाइड बाय 3, 19 से कट गया, 19 3 से कितना होता है 57, तो ये बन गया 19√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। समझाई बात, अच्छे समझ आ गई सभी को। तो आज हम यहीं पे इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।